हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा और सर्वदा बनी रहे। प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है, समस्त प्रकार के पापों का, दोषों का निवारण हो जाता है। मात्र प्रदोष का व्रत धारण करने से पुराणों में इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि प्रदोष का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो 2 गौ दान करने जितना पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है। प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए यह व्रत धारण किया जाता है। भगवान भोलेनाथ को यह व्रत बहुत ही प्रिय है। जो भक्त इस व्रत को धारण करके और प्रदोष काल में उनकी आराधना करते हैं कि समस्त कामनाएं भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तब तो यह अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन मान लीजिए कि आप यह व्रत नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारणवश, आपको आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में अवश्य ही करनी चाहिए और मात्र पूजा करने से भी भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि भाद्रपद मास की त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन आपको किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो और शिव जी भी प्रसन्न हो। जिस भी कामना से आप व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं, आपकी यह मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी आपसे आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ये लाइक जरूर ही छोटा सा करिएगा। दोस्तों, प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, त्रयोदशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 15 सितंबर 2024 को, यानी कि रविवार के दिन शाम 6:01 पर और समाप्त हो रही है अगले दिन यानी कि 16 सितंबर को दोपहर में 3:01 पर। ऐसे में प्रदोष का व्रत हमें कब धारण करना है, तो देखिए, वैसे तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 16 सितंबर को, लेकिन यह तिथि समाप्त हो रही है दोपहर में 3:01 पर। प्रदोष के व्रत में संध्याकालीन त्रयोदशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। ऐसे में जब 15 सितंबर को शाम को संध्याकालीन त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है तो इसी दिन हमें प्रदोष का व्रत भी धारण करना चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत का जो व्रत रखा जाएगा वह 15 सितंबर 2024 दिन रविवार के दिन रखा जाएगा। जब प्रदोष का व्रत होता है तो इसे, जिस दिन रविवार पड़ता है तो इसे रवि प्रदोष कहते हैं दोस्तों। और शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन उपवास रखने से साधक को रोगों की दिक्कत जो है, परेशानी जो है, रोगों से के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही धन और संपदा की भी प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि भी होती है, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है और त्रयोदशी तिथि भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। तो त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत जब रविवार के दिन आता है तो भगवान शिव, माता पार्वती, गजानन और उनके साथी भगवान सूर्य की भी आराधना की जाती है। और रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव, माता पार्वती के साथ जब हम भगवान शिव जी के साथ सूर्य देव की आराधना करते हैं तो किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो पूर्ण हो जाती है। सरकारी नौकरी की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, धन ऐश्वर्य की कामना हो, समृद्धि की कामना हो या फिर मान सम्मान प्रतिष्ठा की कामना हो, सभी प्रकार की कामनाएं मात्र शिव, पार्वती और सूर्य देव की आराधना से पूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही दीर्घ आयु की भी प्राप्ति होती है। तो यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रवि प्रदोष का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। मान लीजिए आप नहीं धारण कर पा रहे हैं, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, तो पूजा अवश्य कीजिए। प्रदोष काल में पूजा कैसे करना है आपको
अगर व्रत धारण नहीं करते हैं तो, या भगवान शिव की वैसे भी आराधना करना चाहते हैं प्रदोष व्रत के दिन, तो आपको सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। भगवान के प्रिय रंग के वस्त्रों को धारण करिए। जैसे कि भगवान को सफेद रंग पसंद है तो सफेद रंग के महिलाएं हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। उसके बाद स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। उन्हें जल दिया जाता है, तो एक तांबे के पात्र में थोड़ा गंगा जल, थोड़ा शुद्ध जल से उस पात्र को भर लीजिए। उसमें रोली, अक्षत और पुष्प डालकर भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। ओम गृह सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए फिर सूर्य देव को जल देते हुए आपके मन की जो भी कामना हो भगवान सूर्य देव से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, तो आपकी कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। प्रतिदिन जो आप पूजा करते हैं, नित्य की पूजा, उसी प्रकार से आपको नित्य करनी चाहिए और वहीं पे बैठकर अपने व्रत का या पूजा का संकल्प लेना है। अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल, पुष्प और सिक्का लेकर अपने व्रत का संकल्प लीजिए। अगर पूजा का व्रत नहीं धारण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो भी संकल्प लें पूजा का और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपके व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करे। किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा आपके व्रत में न आए। उसके बाद विधि विधान से भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा कर लीजिए, उनकी आरती कर लीजिए। दिन में आपको व्रत रहना है तो व्रत आप फलाहार से कर सकते हैं, जलाहार के द्वारा भी कर सकते हैं या निर्जल भी रह सकते हैं। जैसी भी आपकी शारीरिक क्षमता हो आप उसी के अनुसार व्रत कर सकते हैं। शाम के समय फिर से विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा की जाती है। प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा की सामग्री आप सभी जानते ही हैं। जलाभिषेक के लिए आपको जल चाहिए, पंचामृत चाहिए या फिर कच्चा दूध, दही चाहिए। उसके अलावा भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, पुष्प इत्यादि ये सभी चीजें आप जानते ही हैं। सभी चीजें एकत्र करके रखिए और फिर शाम को प्रदोष काल से पहले आप स्नान करके शुद्ध होकर भगवान शिव की पूजा चाहे तो आप घर के मंदिर में कर सकते हैं या फिर शिवालय जाकर घर में शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, या फिर घर में शिवलिंग है तो उनकी भी आराधना कर सकते हैं। या चाहे तो आसपास कोई मंदिर हो तो मंदिर में भी जा सकते हैं। विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने के बाद आपको उन्हें भोग अर्पित करना है। भोग में आप फलों का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो सफेद मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। अब जैसे कि रवि प्रदोष है तो रवि प्रदोष के दिन अगर आप भगवान शिव को गुड़ का भोग लगाते हैं तो उससे श्रेष्ठ माना जाता है। तो गुड़ या फिर गुड़ से बनी हुई मिठाई या फिर हलवा इत्यादि बनाकर भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। रवि प्रदोष के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ को आटा और गुड़ का हलवा बनाकर भोग लगाते हैं और उनसे अपनी प्रार्थना करते हैं तो बहुत जल्दी आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। आप चाहे कर्ज से परेशान हो या आर्थिक तंगी से परेशान हो, जैसे कि धन आता ही नहीं या फिर धन टिकता ही नहीं, तो ऐसी कोई भी परेशानी है तो आप इस भोग को रवि प्रदोष के दिन लगाइए और फिर प्रसाद स्वरूप में परिवार के सभी सदस्य मिलकर ग्रहण कीजिए। विश्वास कीजिए कुछ दिनों में आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा आप चाहे तो खीर का भोग भी लगा सकते हैं, मतलब दूध और चावल की खीर बनाकर या फिर दूध और मखाने का खीर बनाकर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी वस्तु का भोग लगा सकते हैं। चाहे तो गुड़ या बतासे का, शक्कर का, फिर चीनी का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, फल, मिठाई इत्यादि किसी भी वस्तु का भोग लगाते हैं तो भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा गुड़ अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगर आप कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं या फिर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है तो ऐसी अवस्था में आप आज के दिन जल में थोड़ा सा गुड़ डालकर और शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। कि परेशानियों से आपको बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद भांग, धतूर, बिल्व पत्र, अक्षत इत्यादि सभी चीजें एक एक करके अर्पित कीजिए।
भगवान शिव के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक और कपूर से उनकी आरती कीजिए। इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और पूजा पूर्ण करने के बाद मतलब संध्याकालीन पूजा पूर्ण करने के बाद आप चाहें तो अपना व्रत खोल भी सकते हैं। वैसे कई भक्त जो कि अगले दिन ये व्रत खोलते हैं, तो प्रदोष के व्रत में अपने जिस प्रकार से पहली बार प्रदोष का व्रत शुरू किया है उसी प्रकार से हर बार करना चाहिए, क्योंकि व्रत के नियम बार बार नहीं बदले जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जानते हैं कि प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:45 से रात्रि के 8:30 तक। इस समय में अपने मन की कामना करते हुए पूजा आराधना कीजिए। निश्चित ही आपकी कामना भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होगी। रवि प्रदोष व्रत की कथा की वीडियो आपको सुबह मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप भाद्रपद मास की पूर्णिमा के विषय में जानना चाहते हैं या फिर जीत पुत्रिका या फिर पितृपक्ष के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं किसी भी चीज से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो भी ये दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद दोस्तों।